हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कौन है पतित पावन जगन्नाथ और वो मंदिर से बाहर छोटे से गर्भगृह में क्यों विराजित हैं? आज हम उन्हीं की कथा सुनेंगे कि पतित पावन जगन्नाथ जी जहाँ हैं वो वहाँ कब और कैसे आए वहाँ पर। अब ये कथा उस समय की है जब हमारे भारत देश पर मुगलों का शासन था। अब मुगलों का कार्य तो पता ही है आपको क्या था, उनको भोली भाली जनता को परेशान करना। तो उन्होंने क्या किया था, जहाँ जहाँ छोटे प्रदेश थे उन प्रदेशों में उन राजाओं के जहाँ शासन थे वहाँ पर उन्होंने सूबेदारों की नियुक्ति की थी। अब इसी का ही असर जो है हमारे उड़ीसा प्रदेश पर भी पड़ा, जहाँ पर उस समय राजा रामचंद्र देव जी का शासन था। अब वहाँ पर जो सूबेदार नियुक्त किया गया था उसका नाम था ताकी खान। अब ताकी खान का तो कार्य पता ही है, उसका वही कार्य था कि भोली भाली जनता को उसको परेशान करना, जितना चाहे अत्याचार करना और जितना चाहे कर वसूलना और मंदिरों को तोड़ना, यही कार्य थे उनके। और भोली भाली जनता को परेशान करके उनसे कर वसूल करके और मंदिरों को तोड़कर और उनको परेशान करना था, उनका धर्म परिवर्तन कराना कार्य था उनका। तो राजा रामचंद्र देव को ये सब पसंद नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब राजा रामचंद्र देव इस युद्ध में हार गए तो ताकी खान ने उनको अपने जेल में बंदी बना लिया। अब राजा रामचंद्र देव तो भगवान के बहुत ही सुंदर भक्त थे, भगवान जगन्नाथ जी के। उनका जो जहाँ वो रहते थे वहाँ से थोड़ा दूर रहते थे वो जगन्नाथ जी के मंदिर से, पर वो प्रतिदिन उनका दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के दर्शन करने आया करते थे। अब वो जेल में रहने के बाद तो उनका वो सब दर्शन छूट गया, भगवान जगन्नाथ जी से दूर वो हो गए। पर मन में उनके हमेशा यही रहती थी कि मैं कैसे कब जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाऊँ। तो ऐसे में ताकी खान ने उनके आगे एक प्रस्ताव रखा कि आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए, मेरी बहन रज़िया से शादी कर लीजिए। तो ताकी खान के ऐसा कहने पर राजा रामचंद्र देव ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं पतित हो जाऊँगा, मैं मुस्लिम बन जाऊँगा। अब उसने यही उनके आगे प्रस्ताव रखा, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको छोड़ दूँगा। तो उनके मना करने पर एक दिन क्या हुआ, रात के समय में रज़िया उनके पास आई। अब रज़िया थी वो उसकी जो माता थी वो हिंदू थी और वो भगवान जगन्नाथ जी की बहुत बहुत अच्छी भक्त थी। तो उसने रज़िया ने आकर राजा रामचंद्र देव जी से मिली और उसने बोला कि आप मेरे इसका प्रस्ताव मान लीजिए, ताकि खान का आप मुझसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है कि मंदिर को नुकसान पहुंचाए और भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के विग्रहों को भी ये नुकसान कर सकता है। और आप मैम इसका प्रस्ताव मान लीजिए, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो राजा रामचंद्र देव जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं पतित हो जाऊँगा। तो उसने बोला चलो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे से नाम मात्र के लिए विवाह कर लीजिए, और ये उस टाइम फिर आपको छोड़ देगा, प्लीज़ ऐसा मान लीजिए मेरा प्रस्ताव। तो राजा ने ऐसा ही किया, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह के सुरक्षा के लिए उसका प्रस्ताव मान लिया और उससे विवाह कर लिया। लेकिन आम जनता को इस बारे में कोई पता नहीं था कि राजा रामचंद्र देव ने ऐसा क्यों किया है, उन्होंने रज़िया से विवाह क्यों किया। वो उनके अगेंस्ट हो गए सब, उनके जो है प्रजा वाले। वो उन्होंने सोचा कि ये तो पतित हो गए हैं। अब राजा रहते तो अपनी राजा रामचंद्र देव अपनी राजधानी में ही रहते थे, खुर्दा में ही। वो कभी कभी जो है उनसे अपनी पत्नी रज़िया से मिलने जाया करते थे। लेकिन प्रजा को ये सब जो है अच्छा नहीं लगता था कि राजा ने ये शायद धर्म परिवर्तन कर लिया है या वो पतित हो गए हैं, उन्होंने किसी मुस्लिम लड़की से विवाह किया है। तो जो मंदिर में उनकी जो सेवाएं थी कि रथ यात्रा में वो झाड़ू लगाया करते थे या उस और भी कोई संबंधित जो सेवाएं थी जगन्नाथ जी के मंदिर में, वो सब उनकी छोड़ दी गई, उन उनसे ले ली गई वो सेवाएं। और एकादशी के दिन जो रात को दिया जलता है राजा की सुरक्षा के लिए श्री मंदिर में ऊपर, वो भी उसकी मंदिर राजा की ओर से वो भी बंद हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि सारी प्रथाएं जो भी राजा से संबंधित थी वो बंद हो गई। अब राजा के मन में बहुत टीस थी कि वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो दिन में तो नहीं जा सकते थे दर्शन करने के लिए, तो वो रात को जब मंदिर बंद हो जाया करता था तो वो वहाँ पे जो भगवान जगन्नाथ जी के
मंदिर के आगे जो रास्ता है वहाँ पर वो जाते, बड़ा दंड, जब वहाँ पर वो जाया करते और वहाँ पर वो प्रार्थना करते जगन्नाथ जी से, हे जगन्नाथ जी कभी तो आकर मुझे दर्शन दे दीजिए, मैं आपके दर्शन की मुझे बहुत प्यास है, कभी मुझे दर्शन दे दीजिए। अब प्रतिदिन ऐसा होने लगा तो जगन्नाथ जी तो बहुत दयालु हैं, क्योंकि वो राजा रामचंद्र देव उनके बहुत ही अच्छे भक्त थे। तो जगन्नाथ जी तो बहुत दयालु हैं, वो अपने श्री मंदिर से बाहर आए और उन्होंने उनको, राजा को दर्शन दिए। अब प्रतिदिन ऐसे ही होने लगा, राजा रात में आते और सिंह द्वार पर आकर भगवान जगन्नाथ जी उनको दर्शन देते। अब पुजारी लोग और अन्य लोग सब बहुत बहुत परेशान कि सुबह सुबह जब वो आकर जब वो दर्शन खोलते, सिंह द्वार को जब वो खोलते और अंदर जाते, तो मंदिर जो है सिंह द्वार से 22 कदम ऊपर चढ़कर, और उससे भी काफ़ी ऊपर जाकर मंदिर है। तो वहाँ से मंदिर बंद होने के बाद पूरी मंदिर जो है पूरे अच्छे से साफ सफाई की जाती है मंदिर की। लेकिन अब वो कुछ दिन से देख रहे थे कि भगवान के माला के फूल और तुलसी दल वो उन सीढ़ियों पर सब जगह पे पड़े हुए उनको मिलते थे। प्रतिदिन वो हैरान कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि प्रतिदिन तो सफाई अच्छे से होती है, तो ये जगन्नाथ जी के क्यों ऐसे मिलते हैं प्रतिदिन यहाँ पर। तो ऐसा होता रहा, तो एक दिन क्या हुआ, भगवान के जो पुजारी जी हैं जगन्नाथ जी के, उनके स्वप्न में आए जगन्नाथ जी और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा भक्त है राजा रामचंद्र देव, और उसके लिए ही मैं सिंह द्वार पर प्रतिदिन उसको दर्शन देने के लिए जाता हूँ, इसीलिए ही वो आपको ऐसे प्राप्त होते हैं। और उसने जो ये किया है, रज़िया से विवाह किया, वो मंदिर की और सुरक्षा के लिए ही उसने ये कदम उठाया है, वो पतित नहीं है। पर जब उनको पता चला पुजारी जी को, तो उन्होंने जाकर राजा को ये सब सब सूचना दी, सब प्रजा में ये बात फैल गई। तो अब राजा सोचते थे कि मैं पतित हूँ, तो मेरा उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी आए हैं, तो ये पतित पावन जगन्नाथ जी हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ पर इनको स्थापित कीजिए सिंह द्वार से। जैसे ही हम सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं मंदिर में, तो 2 कदम पर ही हमारे दाहिने हाथ में हमें छोटे से गर्भगृह में जगन्नाथ जी के दर्शन, पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। तो वहाँ पर से, तब से उसके बाद से ही जगन्नाथ जी वहाँ पर आए, उससे पहले जगन्नाथ जी, पतित पावन जगन्नाथ जी वहाँ पर नहीं थे। तो अब भी जिसको, जो अंदर नहीं प्रवेश कर सकते मंदिर में, जिनको प्रवेश नहीं जिनका वर्जित है प्रवेश मंदिर में, वो भी बाहर से ही, वहाँ पर से ही पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो ये लीला है जगन्नाथ जी की, कितनी अद्भुत लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की, सुनने में और सुनाने में बहुत ही आनंद आता है। अगर आपको ये लीलाएं अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी ये कथाएं आगे सुनने में आसानी से मिलती रहें। और आप लाइक कर दें, कमेंट करें जय जगन्नाथ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे हम दोबारा फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अन्य लीला के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरे कृष्णा।